हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर है हमारा सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। उसमें एक माध्यिका से क्वेश्चन आता है। तो माध्यिका के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। कभी कभी माध्यिका हमें पहले से दे दी जाती है और हमें कहीं एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है बच्चों की। हमें माध्यिका पहले से गिवन होती है तो किसको हम एफ माने, किसको हम फिर सी एफ माने, क्योंकि अगर नंबर दिए होते तो हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन जब हमें नंबर कोई दिए नहीं होते, एक्स और वाई में वैल्यू होती है, तो मुझे पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम एफ किसको माने और सी एफ किसको माने। और हमें माध्यिका पहले से दी होती है और एक्स और वाई के मान निकालने होते। तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड वो सारी दूर हो जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। अब आपको हर एक चीज बताएंगे कि हम सी एफ कैसे निकालेंगे और किसको एफ मानेंगे, किसको सी एफ मानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये वर्ग अंतराल है, उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं सी आई यानी क्लास इंटरवल। ये सेल 0 से 10, 10 से 20 ये आपको लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन में। उसके बाद बारंबारता को हम एफ लिखते हैं यानी फ्रीक्वेंसी एफ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दी गई 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y प्लस और ये 5। और ये जो टोटल होता है इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो ये नंबर आता है 60। ठीक है, तो ये पहले से ही क्वेश्चन में दिया होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि इन सबका टोटल ही यहाँ पे लिखा जाता है। तो यानी कि अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो वो 60 के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो ये चीजें पहले से इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, हाँ एक और चीज गिवन है यहाँ पे, माध्यिका पहले से आपको बता रखी है, क्या है 28.5 और मुझे एक्स और वाई की वैल्यू में ज्ञात करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। अब जो हमें करना होगा वो क्या है, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है, उस तरीके को लगाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर लिखी होती है उसको एज इट इज यहाँ पे सामने आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये वाली नंबर क्या करना है, इस नंबर में जोड़ना है। यानी क्या करना है, 5 पहले से लिख लो और ये नंबर इसमें प्लस कर दो, तो 5 प्लस x ये हो गया। अब क्या करना है, ये वाली नंबर फिर इस वाली नंबर में जोड़ना है। इसको मैंने इसमें जोड़ा था और इसको मैंने कहाँ लिखा, यहाँ पे। अब इसमें ये वाली नंबर जोड़नी है और इसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे। तो 20 प्लस 5, तो यानी 20 प्लस 5 प्लस x। तो ये दो नंबर हमने ऐड की तो 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25 प्लस एक्स, ये आ गया। उसके बाद करना है, इसमें ये वाली नंबर जोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे नोट कर देना है। तो यानी कि 25 प्लस एक्स तो था ही, साथ में ये नंबर जोड़ेंगे 15, तो 15 और प्लस 25 जुड़ के हो जाएगा 40 प्लस एक्स। अब मेरा ये नंबर आ गया, इसमें y जोड़ना है और यहाँ पे लिख देना है, यानी 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे y अलग था, x अलग था, इसलिए आपस में जुड़ेंगे क्योंकि हमें पता है सेम होता है। अगर यहाँ पे भी x लिखा होता तो क्या होता, 40 प्लस एक्स प्लस एक्स, तो यह क्या लिखते 40 प्लस 2x, ऐसा हम लिख देते। अब देखो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, अब इसमें 5 जोड़ना है और यहाँ पे लिख देना है, यानी 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5। अब देखो 5 भी नंबर है, 40 भी नंबर है, इससे नंबर जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरह आ गया, इस तरह ये पूरा नंबर आ गया। अब होगा कि जो मैंने ये प्रोसेस आपको बताई है इसको हमें कॉपी पे नहीं लिखना होगा, वरना बहुत गंदा गंदा लगेगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहां से मिटा देंगे, क्योंकि हमें समझाना था इसलिए हमें पूरी प्रोसेस बतानी पड़ी। तो यहाँ पे हमने उसको इरेज करके अच्छे से लिख दिया ताकि आपको गंदा ना लगे। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सम इसका करेंगे वो, और यहाँ पे जो लास्ट नंबर आती है वो दोनों सेम होती है, यानी इनको हम अगर ऐड करें अलग अलग तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये यानी कि ये जो नंबर है ये किसके बराबर होगा, हमारा 60 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख लेंगे बराबर करके, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ऐसे हमने नोट कर लिया। अब 45 यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। तो मेरा बच्चों कितना बचा, आगे आएगा यहाँ पे 15, तो यानी x प्लस वाई बराबर आ जाएगा मेरा 15। तो ये मैंने नोट कर लिया क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब क्या करना है, अब बात आती है कि जो माध्यिका है इसका इस्तेमाल कैसे करें। और जो फॉर्मूला हमारा पता है L प्लस माध्यिका निकालने फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका अगर हम m मान लें तो L प्लस n/2 माइनस CF और यहाँ पे नीचे कैपिटल स्मॉल f इंटू h। ये सारी फॉर्मूले, यानी कि हम लोअर लिमिट किसको माने, n तो चलिए दिया होता है, यहाँ पे जो टोटल होता है यही हमारा क्या होता है n। तो n तो मान लीजिए दिया है कितना मेरा 60, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n बराबर 60, ये तो दिया हुआ है। CF, अब CF किसको माने, L किसको माने, CF किसको माने, F किसको माने, और H तो चलो निकाल लेते हैं। H कैसे निकालेंगे, इनका जो डिफरेंस होता है 0 से 10, 20 से 10, इनके बीच जो गैपिंग होती है सेम होती है, तो सब जगह H जो होगा वो सेम ही होगा। तो H बराबर कितना आ जाएगा मेरा 10। तो दो चीजें तो हमें पता है, लेकिन तीन चीजें पता करने के लिए मुझे ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर का इस्तेमाल करना होगा। इस नंबर के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि L कौन होगा, F कौन होगा और CF कौन होगा। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऐसे 28.5
28.5 जो होगा, देखो यहाँ पे 10 से 20 तक की लिमिट है, फिर यहाँ 20 से 30 तक की लिमिट है, यानी कि अगर 28.5 देखा जाए तो इस वर्ग अंतराल में आएगा 20 और 30 के बीच। अगर बाय द वे दिया होता 35.2 कुछ मान लीजिए दिया होता तो 35 किसके बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में। तो इस तरह मुझे देखना है कि यहाँ पे नंबर क्या, अगर दिया हो 18.5 तो 18 किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में। तो मुझे ये वर्ग अंतराल चुनना था, लेकिन अभी जो दिया है वो 28.5 दिया है, तो मुझे कौन सा वर्ग अंतराल चुनना है, तो मुझे ये वाला वर्ग अंतराल चुनना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये चुन लिया, उसके क्या हुआ, ये मेरा वर्ग अंतराल हमने चुन लिया, क्योंकि इसी के बीच में आ जाएगा क्या, 28.5। अब इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, f, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, f। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसके जस्ट सामने वाला मेरा CF नहीं होगा, क्योंकि ये CF वाली लाइन है, ये हमारा CF नहीं होगा इस चीज का, सिर्फ इससे जस्ट ऊपर वाला CF होता है। ध्यान रखना, इससे जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा CF। तो यानी कि वर्ग अंतराल जिसमें मिले उसके जस्ट सामने वाला f, और उससे सामने जाइए और थोड़ा एक स्टेप उसके ऊपर वाला हम क्या लेंगे, CF। तो ये हो गया CF, ये हो गया f, और इसकी जो लोअर लिमिट होती है ये अपर लिमिट, यानी कि निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। तो ये हो गया मेरा L, तो L मेरा आ गया 20। अब यहाँ पे सारी हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो M जो माध्यिका कितनी दी गई, 28.5, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद L कितना है, 20, यहाँ नोट कर लेते हैं, प्लस N कितना दिया, N 60/2 माइनस CF कितना दिया गया है, CF दिया गया है 5 + x। तो यहाँ पे नोट कर लो 5 + x, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे नीचे हमें लिखना है क्या, f कितना है हमारे पास, f है मेरा 20, f भी हमारा है 20, तो यहाँ पे 20 नोट कर लो बच्चों। फिर इंटू h हमारा है 10। अब जो भी कटने वाला काट देते हैं और हम आसानी से सॉल्व कर ले। अच्छा ये ध्यान रखना, जो इंटू 10 है ये पूरा ऊपर का नंबर है, ये अपॉन में 20 है, फिर यहाँ पे 20 प्लस में है, तो 2 से काटो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 30 आ गया। फिर 10 से काटो, 10 1 = 1, 10 2 = 20। तो अब देखो यहाँ पे जो भी बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 28, अगर यहाँ पे चाहें तो हम इसको इधर ले आएं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 28.5 माइनस 20, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 30 बचा, माइनस 5 + x, और ये ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में बचा मेरे पास 2, अपॉन में क्या बचा मेरे पास 2, ओके। अब यहाँ पे 28 यानी 28.5 से 20 घट गया, तो 28.5 से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8.5। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 8.5। यहाँ पे 30 में जैसे यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 25, और माइनस x/2। इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पंचे 10 और 2 8 16, 1 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। अब क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे और 17 को उधर ले जाएंगे, तो आ जाएगा x बराबर 25 माइनस 17, और जहां से x जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 8। अब यहाँ की क्या, जो हमारा x आया है x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और y निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 + y = 15। अब 8 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा, 7। तो देखो हमने y की वैल्यू भी निकाल ली और x की। तो इस तरह ये कंप्लीट क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा, फिर जो वैल्यू है वो गलत आएगी, तो इसको ब्रैकेट में रखना है। फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था, ये प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना, और इस फॉर्मूले का बड़ा ध्यान रखना कि हमें फॉर्मूला भी सही तरीके से याद होना चाहिए। और ये जो वैल्यू हमें किस में देखनी है, यह वर्ग अंतराल आपको सही से देखना चाहिए। उसके जस्ट सामने वाला f, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, मेरा CF होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।